चलिए गुड मॉर्निंग। कैसे जोर से बोलिए। हाँ, पूछिए कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा यूट्यूब परिवार कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि आप सब कैसे हैं। ये बाबू पीटर पीयूष बोलिए, क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना है। इधर जॉय बोलिए, कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, कुछ तो पूछिए बेटा, आप पूछिए। कुछ नहीं पूछना है। अच्छा कोई बात नहीं, शर्मा रहे बच्चे। तो चलिए आज की सुबह की गुड मॉर्निंग इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, है ना। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। आज क्या तोड़ रहे हैं? आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ, तो ये है भिंडी का पौधा। ये देखिए कि भिंडी का पौधा कैसे होता है और भिंडी कैसे फलता है। दिखाई पड़ रहा है आप सब हमको? पौधा जो है बहुत ही हेल्दी है। सिर्फ पौधा हेल्दी है या? अच्छा हाँ हाँ। और उसमें फल जो आ रहा है, फल भी बहुत ही अच्छा है, फ्रेश, मतलब अच्छा है। और इधर में आस्था की दादी, आप क्या कर रहे हैं? लहसुन छिल रहे हैं, आज मटर बनेगा। बाप रे बाप, क्या खुशियां है भाई चेहरे पे, देखिए। हाँ, मटन बनेगा इसलिए खुशियां ही खुशियां हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं। तो मैं एक बात बोल दूं, बहुत से लोग सोचते होंगे कि जब भी पौधा दिखलाते हैं तो वो बतलाते रहते हैं। तो मैं इसलिए बतलाती हूँ कि ज़मीनी हकीकत ये है कि जो लोग ज़मीन से नहीं जुड़े हैं तो बहुतों को नहीं पता होता है कि कौन सा फल किस तरीके से लगता है, इसलिए मैं बतलाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए। पीछे मतलब कहना चाहिए अब हम लोग किसान भी बन गए हैं। हाँ देखिए, बहन आप लोगों को भिंडी दिखला रही है और आप लोग सोचेंगे कि कब कब खेती बाड़ी की और इतना फल भी आ गया। तो मैं ये हकीकत बतला दूं कि 15-20 दिन से मैं मैके में डेरा डाल के हूँ, है ना। तो इतने दिनों से मैके का मज़ा ले रही हूँ, आनंद ले रही हूँ। और आज जो है वो भैया के बगान का, भैया और भाभी के बगान का भिंडी तोड़ रहे हैं हम लोग दोनों बहन मिल करके। भैया का ये है, भैया का मेहनत है। अरे तो भाभी का बगान है, भैया का मेहनत है, और क्या। अब ऐसा मत बोलो, भाभी भी मेहनत करते हैं। तो मतलब दोनों। और हमारा ये ब्लॉग पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मैं अब किसान बन गई हूँ, ठीक है। भिंडी टूटे हैं जो कि आपको आप सबको एकदम ताज़ा ताज़ा, है ना। बाजार से जब खरीदते हैं तो वो जैसा तैसा रहता है, सब जैसा नहीं रहता है, लेकिन आम जनता के पहुंचने तक कुछ ना कुछ तो बासी हो ही जाते हैं। पूरा एक बार, हालांकि आप लोगों को मैं दिखलाई हूँ फिर भी दिखला देती हूँ, ठीक है। बगान में ये आम के पेड़, इधर करी के, अमरूद के, और फिर मैं ऐसे घूम जाऊं तो इधर एक आम के पेड़ और इधर आस्था की दादी। देखिए आम इतने फले हुए अभी गिर गया, कम है। और घूम जाऊं इधर तो ये भिंडी, और फिर इधर से आगे जाएंगे तो ये सेम का लत लगे हुए हैं। आगे जाने पर गर्मी वाला कॉर्न का पौधा, मकई, जो कि इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। और उधर से आकांक्षा आते हुए, हाँ। और फिर मुड़ जाएंगे तो एक आम का पेड़ इधर भी है, इधर सेम वगैरह लगे हुए हैं। कुछ करना है। अच्छा, तो हमारे वीडियो में कुछ कमियां हैं और वो कमी ये है कि दादा और भाभी अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं बतला दूं कि भाभी का कल वो पथरी का ऑपरेशन हुआ है, तो अभी भैया और भाभी हॉस्पिटल में हैं, तो इसीलिए अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना। मेरा फोटोग्राफर जो है वो
अभी खेत तरफ चले गए हैं, तो सारा काम मुझे खुद से करना है, तो थोड़ा दिक्कतें आ रही है। तो ये रहा गाजर और ये हलवा बनेगा, तो इसकी मैं अब घिसाई करने जा रही हूँ। तो मिलते हैं फिर इसको पूरा घिसने के बाद, ठीक है, क्योंकि मैं दिखला नहीं सकती हूँ अभी से। तो पूरा घिसाई करने के बाद मिलते हैं आप लोग से, ठीक है। और लाइन नहीं होने के कारण आम के पेड़ के नीचे बैठ करके, यानी कि देसी एसी का हम लोग आनंद लेते हुए घिसाई करते हुए, जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं गाजर की घिसाई करते हुए। और मैं अभी रेडी हूँ ज़मीन की तरफ जाने के लिए, है ना। और जो हलवा मैं सॉरी, जो गाजर मैं काट रही थी उसका मैं हलवा बनाई हूँ, तो मैं दिखलाती हूँ। हलवा यानी कि गाजर का हलवा, है ना, बैक करने से दिखलाती हूँ। तो ये रहा, और ये बच्चों के लिए बंटवारा हो गया है अभी। हाँ, भेजिए, उन लोगों को भेजिए, जल्दी आ। हेलो, गुड इवनिंग और जय यीशु सबको। और अभी हम लोग जा रहे हैं तरवा, आप लोग भी हमारे साथ साथ चलिए। और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो में शायद मैं बोली कि हमारे वीडियो में एक कमी लग रहा है, जैसे कि दादा और भाभी का, है ना। तो भाभी का ऑपरेशन हुआ है पथरी का, तो वही लाने जा रहे हैं। चलिए फिर वहाँ चल के और हम लोग मिलते हैं, क्या? हाँ जी, ठीक। तो जिस तरीके से बोले थे कि भाभी को लेने जा रहे, तो हम लोग भाभी को लेने के लिए पहुंच गए हैं। यहाँ का कौन सा हॉस्पिटल है ये भाभी? हॉली क्रॉस तरवा में, है ना। इधर के लोग हजारीबाग एरिया में पड़ता है, तो इधर के लोग सारे लोग जानते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा घूम के देख लेते हैं। और हो गया है, बहुत फिट फाट लग रही है भाभी। पथरी का ऑपरेशन हुआ, आज का तो लेजर ऑपरेशन होता है ना, ठीक है। घुमा के दिखा देते हैं आप सबों को कि यहाँ का लोकेशन, मतलब कि यहाँ हॉस्पिटल का ये लोकेशन कैसा लगता है, ठीक है ना। इधर में मदर ऑफ मेरी का ग्रोटो, और ऐसे जाएंगे तो ये हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, थोड़ा सा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अभी तो सारा मरीज लोग चले गए हैं, है ना। भी एडमिट है। कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। चलिए अब तो ये है, चलिए बाद में मिलेंगे। का पुल का दिखा रही हूँ आप सबको, बहुत ही बड़ा है इसका हॉस्पिटल जो है वो बहुत बड़ा है। थोड़ा सा निकाल रहे हैं वीडियो। तो हॉस्पिटल वगैरह घूमने के बाद इस ग्रोटो को मैं शुरू में ही दिखलाई आप सबों को, तो ये नज़दीक से कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। और कहना चाहिए कि ये जो हॉस्पिटल है ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये हजारीबाग में है, और हजारीबाग के इस आसपास तरवा के आसपास रहने वाले लोग सारे लोग जानते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण इस ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये एक तरह से वरदान है, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल है वो शहरी क्षेत्रों में है ना। तो इस एरिया वालों के लिए ये वरदान है। और भेलोर से यहाँ डॉक्टर कुछ दिनों के बाद में आते हैं, पता नहीं कुछ महीनों के अंतराल में आते हैं, और अच्छा ट्रीटमेंट होता है, इसलिए काफ़ी भीड़ भड़ाका होती है। चलिए इसके साथ ही मैं आज के इस ब्लॉग का अंत करती हूँ इस संध्या बेला में। और इस संध्या बेला की खूबसूरती का भी नज़ारा आप लोग देखें, क्योंकि अब हम लोग वापस होने लगे थे और अंधेरा हो गया था। इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।